औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम इस साइंस की उर्दू नशरियात में आपका इस्तक़बाल है। ये वीडियो उस वीडियो के जवाब में है जिसमें पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान और अब्दुल्ला गुंदाल ने कुरान की कुछ आयतों पर न सिर्फ तनक़ीद की है बल्कि उनका मजाक उड़ाया है। ये वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी कायनात को ललकारा है। ये आयतें वो हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ऐसी आयत या इस जैसी आयत ले आए। इन मुल्हिदों ने बहुत सारी बातें कही हैं, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक। अब मसला ये आता है कि जब जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स, यही आइडियाज कुरान इस्तेमाल करता है अपनी एलोक्वेंस, अपनी राइम, अपने नज्म को बरकरार रखने के लिए, शायरी की खूबसूरती को दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर कुरान भी इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है जो कि आपकी अरबी ज़ुबान में नहीं पाए जाते, तो सवाल ये आता है कि कोई बंदा जो इस चैलेंज को अटेम्प्ट कर रहा हो, उसको भी दूसरी ज़ुबानों से अल्फाज उठाकर अपनी सूरत में, अपनी बुक में डालने, अपनी नज़म में डाल के उसकी खूबसूरती को बढ़ाने की इजाज़त होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि कुरान खुद इस चैलेंज को डिफाइन नहीं करता कि भाई क्या कुरान कहता है कि भाई सूरत बनानी है, भाई कितने, कौन सी सूरत के साइज़ के मुताबिक, किस स्टाइल में सूरत। क्योंकि आप देखें अगर कुरान की जो आखिरी सूरतें हैं वो बड़ी नज़म और पोएटिक हैं, वर्सेस आपकी जो मदनी की सूरतें, मदीना की सूरतें, वो बहुत लंबी, बड़े, वो इतनी खूबसूरती से आर्टिकुलेट नहीं कहेंगी उनकी बातें। अब मैं यानी मैं छोटा सा यहाँ पे देना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में लोग क्रिकेट बड़ा खेलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ये ऐसे अगर हम आपसे कहें कि विराट कोहली सबसे अच्छा प्लेयर है, कोई उठ के और कोई कहे कि विराट कोहली से बेहतर प्लेयर ला के दिखाओ, तो कोई आपको स्टीव स्मिथ दिखा देगा। फिर हम देखेंगे कि वो स्टीव स्मिथ विराट कोहली से बेहतर क्यों है, ये विराट कोहली स्टीव स्मिथ से बेहतर क्यों है। उसके हम बैटिंग एवरेज देखेंगे, हम उसका दौर देखेंगे कि किस दौर में खेल रहा है, क्या वो सचिन के दौर में किस किस्म, तो यानी उसके पीछे कुछ लवाजमात होंगी, कुछ शराइत होंगी जिसके ऊपर आप फिर भी आप एग्री नहीं कर सकेंगे कि वाकई विराट कोहली बेहतर है, स्टीव स्मिथ बेहतर है, सचिन तेंदुलकर या रिकी पॉन्टिंग या ब्रायन लारा। तो इसके पीछे इतनी चीजें हैं। उसी तरह आपके अल्लाह मेरा बड़े आराम से कह दिया, मेरे जैसी कोई आयत लिख के दिखाओ। ये तो जैसे मैं कह दूं मेरे जैसी कोई किताब ला के दिखाओ। बहुत सारे लोग कहेंगे हारिस तुम्हारी किताब बड़ी फजूल है। ठीक है, हो सकती है फजूल हो, बड़ी गलतियां हो, ग्रामर की कुछ लोगों ने मिस्टेक्स भी भेजी, हालांकि एक एडिटर को भी अच्छे खासे पैसे दिए थे मैंने उसके बावजूद। तो ये किस किस्म का चैलेंज है कि अपने मुंह मियां मिठू खुद ही बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मैं इन आयतों की गहराई में जाते हुए बिल्कुल सादी ज़ुबान में इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा मसला इन मुल्हिदों के साथ ये है कि ये किसी आयत को समझ ही नहीं पाते हैं। कुरान दरअसल में किस चीज़ को ललकार रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐसी आयत या ऐसा सूरा या ऐसे कुरान ले आए। कुरान में आयतें सिर्फ तहरीरी मजमुआ नहीं है, यह सिर्फ लसानी हकीकत ही नहीं बल्कि ये दलील है, ये सबूत है, ये शहादत है, ये वाज़ा निशानियाँ हैं जो गुज़रे हुए वक्त की गवाही दे रहे हैं। इन सारी आयतों की खुली तस्दीक कर सकते हैं, जिसके बाद शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। चले देखते हैं कुरान क्या कहता है। सूरह 2 आयत 23 में इसका जिक्र है, और अगर हमने कुछ शक हो इसमें जो तुमने अपने ख़ास बंदे पर उतारा हो तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतों को बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह से सूरह 2 आयत 24 में इसका जिक्र है कि फिर अगर न ला सको, और हम फरमाए देते हैं कि अगर हरगिज़ न ला सकोगे तो डरो इस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार रखी हैं काफिरों के लिए। इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल साफ फरमा देते हैं कि इन जैसी आयत हरगिज़ नहीं ला सकते। ये ललकार है उस शख्स के लिए जो ईमान नहीं रखता। चलिए आगे देखते हैं कुरान और क्या कहता है। सूरह 10 आयत 37 में, और इस कुरान की ये शान है कि कोई अपनी तरफ से बना ले बे अल्लाह के उतारे। हाँ, वो अगली किताबों की तस्दीक है और लूह में कुछ लिखा है, सबकी तफसील है, इनमें कुछ शक नहीं, परवरदिगार आलम की तरफ से है। यानी सूरत 10 आयत 38 में फिर इसका जिक्र है
क्या یہ کہتے ہیں انہوں نے اسے بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتنی صاف صاف للکار ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوائے اس قرآن کو کوئی اتار ہی نہیں سکتا۔ اس میں شک کی گنجائش اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جب مکہ کے بت پرست اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ اپنے دل سے بنا لیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اس جیسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ سورہ 11 آیت 13 میں اس کا ذکر ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورت لے آؤ اور اللہ کے سوائے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگلی کلپ میں دیکھیے یہ ملحد کچھ اور کہتے ہیں۔ سم اپ کرو جلدی سے 2-3 منٹ میں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پہلی بات آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ سٹینڈرڈ کیا ہے، چیلنج کیا اس کے رولز ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب قرآن نہیں بتاتا تو لوگ اپنی طرف سے سبجیکٹیو سٹینڈرڈز بناتے ہیں۔ قرآن اوپر سے پھر فورن ورڈز استعمال کرتا ہے، ورڈز انوینٹ کرتا ہے اور آربیٹریلی اپنی مرضی کی طور سے خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ورڈز کو ادھر ادھر فٹ کرتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ قرآن کوئی سٹینڈرڈ نہیں بتاتا وغیرہ وغیرہ، تو یہ آج کے ملحدوں کا کہنا یہ ٹھیک اسی طرح کا کہنا ہے جو مکہ کے بت پرست کہا کرتے تھے۔ وہ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ ملی ہوئی خیالی خوابی باتیں ہیں، بلکہ یہ من گھڑت ہے، یہ شاعر ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ سورت 21 آیت 5 میں جس کا ذکر ہے کہ بلکہ بولے پریشان خواہ ہیں، بلکہ ان کی گھڑت ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں جیسے اگلے پیغمبروں کو بھیجی گئی تھی۔ تو سورت 25 آیت 33 میں پھر اس کا ذکر ہے کہ اور کوئی کہاوت یعنی ایگزامپل تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ یہاں یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ للکار خالی حکمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اگلے پیغمبروں کو نشانیاں دے کر بھیجے تھے اسی طرح کی کوئی نشانی لے آئیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو چیر کر یہودیوں کو بچایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے ملحد اب تک نہ کوئی حق یا اس کے برابری والی کوئی چیز نہیں لے آئے ہیں، نہ ہی کوئی ثبوت ہے، نہ ہی کوئی شہادت ہے، نہ نشانی ہے، نہ کوئی گواہی دینے والی حقیقت ہے کہ جن چیزوں کی آپ تصدیق کر سکیں۔ یہ صرف باتیں کرتے ہیں، بلکہ جس سائنس کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں وہ سائنس خود قرآن کے سچے ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ دنیا کے سارے ملحدوں کے لیے یہ للکار یعنی یہ چیلنج، کچھ آپشنز ہیں میں بتا رہا ہوں، جو جی چاہے اپنی پسند کی پوری کر کے دکھا دیں۔ وہ سبھی آپشنز یعنی وہ سبھی اختیارات میں نے قرآن سے دی گئی ہیں۔ تو قرآن سورہ 69 آیت 11 میں اس کا ذکر ہے کہ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ تو ملحدوں نوح علیہ السلام کا طوفان لے آئیں۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو آپ کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ سورہ 2 آیت 258 میں جس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو تم پچھم سے لے آؤ۔ تو ملحدوں کے لیے چیلنج ہے کہ سورج کو پچھم سے نکال لے آئیں۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر آپ کا تیسرا آپشن یہ ہے کہ سورہ 2 آیت 260 میں جس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، ذبح کر ٹکڑے بنا کر ملا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا تیری پاس چلے آئیں گے۔ تو ملحدوں یہ معجزہ کر دکھائیں۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر آپ کے لیے چوتھا آپشن اور رکھ دیتے ہیں کہ سورہ 2 آیت 50 میں جس کا ذکر ہے اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ تو ملحدوں کے لیے چیلنج ہے کہ دریا کو پھاڑ کر دکھا دیں۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر آپ کے لیے 5واں آپشن اور ایک ہے کہ سورہ 7 آیت 133 میں جس کا ذکر ہے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈے اور گن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں
जो तकब्बुर करने वाली मुजरिम कौम थी। तो मुल्हिदे ले आए वो सारा आदाब हम पर। ठीक है, अगर ये ना कर सके तो फिर आपके लिए छठा ऑप्शन देते हैं कि सूरत 3 आयत 49 में जिसका जिक्र है, और ईसा इब्न मरियम रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ, ये फरमाते हुए कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सी मूरत बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो फ़ौरन परिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधे और सफ़ेद दाग वालों यानी कोड़ियों को, और मुर्दा जिलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हारे बताता हूँ जो तुम और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानियाँ हैं। तो मुल्हिदे ये सारी निशानियाँ पूरी करें और ये बता दें कि ये कब करने वाले हैं, वक्त और जगह मुकर्रर कर दें, हम तैयार हैं। अब सिर्फ बातों से काम चलने वाला नहीं है। जो इख्तियारात यानी जो मैंने ऑप्शंस ऊपर दिए हैं उसे पूरा करके दिखा दें ताकि तुम्हारी हुई बातों को हम मान सकें। हो सकता है ये मुल्हिद ये बोल बैठें कि ये चीज़ों को वो नहीं मानते, ये उनकी मर्जी है, वो माने या ना माने, मगर हम तो तहदिल से मानते हैं। ठीक है, और जो आखिरी हतमी ललकार यानी इसे कहते हैं अल्टीमेट कंक्लूसिव चैलेंज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं वो ये है कि सूरह 28 आयत 49 में जिसका जिक्र है कि तुम फरमाओ मोहम्मद तो अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो दोनों किताबों से ज़्यादा हिदायत की हो, मैं इसकी पैरवी करूँगा अगर तुम सच्चे हो। ठीक है, अब जाते जाते मैं ये बात बताता चलूँ कि अगर हर चरवाहे ने, हर वो न पढ़े लिखे शख्स ने एक किताब लिखनी थी तो 1400 साल के अरसे में हज़ारों लाखों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में कुरान जैसी किताब इस दुनिया में मुरत्तिब होना लाजमी था। ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जिसका कोई सानी नहीं है। तो मुल्हिदो ये अल्लाह की ललकार को कबूल करें अगर तुम सच्चे हो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।